नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर्स हब में आपका स्वागत है। क्या आपने रिसेंटली मार्केट में तेजी देखी है? निफ्टी ने लगातार लास्ट 5 सेशन में कंसिस्टेंटली ग्रीन दिखाया है और निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, निफ्टी ने उस डिसेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट दिया है जो सितंबर अक्टूबर 2024 से लगातार बना हुआ था। लेकिन बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या यह रैली सस्टेनेबल है और क्या यह निफ्टी को 25,000 या फिर 25,500 तक पहुंचा सकती है, या फिर दिसंबर 2024 की तरह सिर्फ थोड़े दिन ही चलेगी, जिसके बाद मार्केट में दोबारा फिर से गिरावट देखी जा सकती है। आज हम इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम एफआईआई फ्लोज, मैक्रो फैक्टर्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स कवर करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकता है। और मैं आपको हिडन पैटर्न्स दिखाऊंगा जो आपको अक्सर दूसरे चैनल पर नहीं दिखाए जाते। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआई फ्लो की, क्योंकि यह हमारी मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। मार्च के महीने में एफआईआई की नेट सेलिंग 15,000 करोड़ रुपए है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट 5 सेशन में एफआईआई नेट बायर्स बन चुके हैं, जो पिछले 5 से 6 महीनों में नहीं देखा गया है। अगर इस 15,000 करोड़ की सेलिंग को पर्सपेक्टिव में रखें तो जनवरी में एफआईआई ने 87,000 की सेलिंग की थी और फरवरी में 58,000 करोड़ की। यह बहुत ही बुरी ब्रूटल सेलिंग थी। अगर आप इसको कंपेयर करें दिसंबर 2024 की सेलिंग से, जो मात्र 16,000 करोड़ रुपए थी, और उसी लिमिटेड सेलिंग से निफ्टी ने दिसंबर में 6% गेन किया था। अब क्वेश्चन ये है कि मार्च में जो 5% गेन देखा गया है, क्या वो सस्टेनेबल है या फिर ये भी दिसंबर के गेन की तरह सिर्फ टेम्पररी रैली साबित होगी। अब मैक्रो फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हम क्रिटिकल 2 मैक्रो फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जिन्हें एफआईआई कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हैं। सबसे पहला है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी के अगेंस्ट मेजर करता है और लास्ट 3 महीनों में यूएस इंडेक्स लगातार गिर रहा है। यूएस इंडेक्स 110 से घटकर 104 पर आ गया है और जब भी यूएस इंडेक्स गिरता है, एफआईआई के लिए इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो लास्ट 3 इयर्स के डेटा से पता चलता है कि यूएस डॉलर इंडेक्स का बॉटम 100 से 101 के लेवल पर रहा है। अभी जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 104 पर है। अगर ये गिरकर 102 या 101 पर आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर एफआईआई बाइंग इन इंडियन मार्केट और एफआईआई का सेलिंग प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, जो अभी करंटली 4.27% पर है, जो साल की शुरुआत में 4.5% पर था और ये साल की शुरुआत से अभी तक काफी ज्यादा नीचे चला गया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें सितंबर 2024 से, तो ये उस समय के 3.75% से अभी भी ऊपर है। मेरा मानना यह है कि अगर ये 4% से नीचे आता है तो फिर ये रैली ट्रूली सस्टेनेबल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यूएस ट्रेजरी से लिमिटेड रिटर्न्स मिलेंगे और इंडियन मार्केट एफआईआई के लिए मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, जिससे हमको एफआईआई की सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिलेगी। राइट नाउ सिचुएशन है कि वेट एंड वॉच, लेकिन इस रैली के अर्ली साइन पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि निफ्टी ने इंपोर्टेंट डिसेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट किया है और 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी सक्सेसफुली क्रॉस किया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम 25% एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, जो इस ब्रेकआउट के मूवमेंट की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। आरएसआई इंडिकेटर्स को देखेंगे तो आरएसआई इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकलकर न्यूट्रल टेरिटरी में है, जिससे निफ्टी के अपसाइड मूव की संभावना बनती है। निफ्टी के 2 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे, 23,200 और 23,500। 23,200 क्रॉस हो चुका है, अब 23,500 की बारी है। अगर इन लेवल को क्लियर करता है तो निफ्टी 24,000 और 24,500 तक जा सकता है। निफ्टी के 2 इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 22,400 एंड 22,600। अगर निफ्टी इन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है, तब भी ये रैली सस्टेनेबल बन पाएगी। अब सेक्टर वाइज रोटेशनल एनालिसिस देख लेते हैं। सेक्टर वाइज रोटेशनल एनालिसिस देखने पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। जनवरी फरवरी में डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी और फार्मा आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहीं पर अब इनमें रोटेशन दिख रहा है और अभी बैंकिंग, आईटी एंड ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने लास्ट 1 वीक में 4.63% का गेन दिया है, जबकि आईटी इंडेक्स ने 2.11% का। और ये सकारात्मक साइन है क्योंकि जेन्युइन बुल मार्केट में बैंकिंग सेक्टर लीड करता है। थोड़ा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया विक्स, जो कि मार्केट में फियर को मेजर करता है, लास्ट वीक उसके हाई 19 से घटकर 12.5 हो गया है। जनरली जब विक्स गिरता है तो मार्केट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं विक्स का गिरना ये भी बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर विक्स
12 से ज्यादा नीचे गिर जाता है तो एक्सट्रीम कंप्लेसेंसी हो जाएगी, मतलब तब एक डाउनवर्ड सडन मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पहला, उनको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी में एवरेजिंग हो जाती है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड में आपको एवरेजिंग नहीं चाहिए होती, जबकि मार्केट नीचे गिरता है तब आपको एवरेजिंग चाहिए होती है। तो आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। सेकंड पॉइंट है, आप क्वालिटी स्टॉक पर फोकस करें जो इकोनॉमिकली रेजिलिएंट है। तीसरा, हमेशा करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। चौथा, पोर्टफोलियो को हमेशा रीबैलेंसिंग करें। आपको डिफेंसिव सेक्टर से अपना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ सेक्टर में मूव करना हो और ये ट्रांजिशन ग्रेजुअली होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। पहला, निफ्टी का 22,600 का लेवल निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी रेडी रखनी चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, मतलब इसमें ट्रेडिंग के लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बन रही है। तीसरा पॉइंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, जिससे कि आप रैली में पार्टिसिपेट भी करें और जब रैली खत्म हो जाए तब आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लें। चौथा, ओवरनाइट पोजीशन की रिस्क से सावधान रहें और ग्लोबल वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते रहें। आपको इस रैली में कौन कौन से रिस्क फैक्टर कंसीडर करने चाहिए? हर रैली में रिस्क होता ही होता है और इस रैली में ये 4 रिस्क हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये 4 रिस्क हैं जो ये रैली अगर कंटिन्यू भी करती है तो कहीं न कहीं इसको तोड़ सकते हैं। पहला, यूएस फेड रेट। यूएस फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर में भी उनके इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मिडिल ईस्ट और यूरोप में जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है वो कहीं न कहीं इस रैली को ब्रेक कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जो इसराइल और हमास की वॉर चल रही है वो ग्लोबली ट्रेड को अफेक्ट कर सकती है। वहीं पर यूरोप में रशिया और यूक्रेन की वॉर भी बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। तीसरा, अपकमिंग इलेक्शन। आने वाले अक्टूबर और नवंबर में बिहार के इलेक्शन है और जुलाई अगस्त में राज्यसभा की 12 सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। क्योंकि बिहार एक की स्टेट है तो उसके चुनाव रैली पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। चौथा रिस्क है टेरिफ कंसर्न्स। यूएस ने 2 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी टेरिफ इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरे देशों पर। तो उस दिन क्या होता है, उससे इस रैली की सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट होगी। ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि ये रैली सस्टेन करेगी और ये कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है या फिर कोई टेक्निकल बाउंस नहीं है। एफआईएस का सेलिंग प्रेशर क्लियर तौर पर कम हो रहा है और वहीं पर यूएस डॉलर्स इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड के साइन भी सकारात्मक है। टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ में इंक्रीज्ड वॉल्यूम और सेक्टर रोटेशन भी अच्छा साइन दिखा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स के रूप में हमें डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। ना तो हमको एक्सट्रीम यूफोरिया होना चाहिए, ना ही हमको एक्सेसिव पैसिसिज्म में जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर ग्लोबल कंडीशन स्टेबल रहते हैं तो निफ्टी जल्द 24,000 और 24,500 के लेवल को पार कर लेगा, वो भी आने वाले सिर्फ 2 से 3 महीनों में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से सेक्टर्स स्टॉक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको क्या लगता है कि एफआईआईज अब नेट बायर्स बन जाएंगे या फिर अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे।